अब चाहे प्राण चले जाएं, चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे अब जपना ही जपना, तो विजय प्राप्त हो जाएगी। जब ध्रुव जी एक शपथ लगाते हुए मां ने सिंहासन से खींच लिया, गोद में बैठना चाहते थे पिता की, और कहा तू विमाता के गर्भ से पैदा हुआ है, सुनीति के, और मेरे गर्भ से जब पैदा हो तब सिंहासन का अधिकारी होगा। यद्यपि गलत बोल रही थी, क्योंकि वो भी तो महारानी, तो प्रधान वही थी। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा कि माँ ऐसा क्यों बोल रही, मुझे पिता की गोद में बैठने के लिए झिड़क दिया। अपनी माँ से जाके कहा, माँ ने कहा बेटा महाराज तो रानी क्या मुझे दासी भी मानने के लिए अब तैयार नहीं, क्योंकि नवीन रानी। तो बेटा उन्होंने ठीक कहा है, अगर तुम्हें कोई पद चाहिए तो तुम भगवान श्री हरि की आराधना करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं दे सकूं। जाओ, 5 वर्ष के बालक को आगे बढ़े, जो ही भगवान के मार्ग में चलता है तो उससे सबसे पहले भगवान की कृपा होती है, गुरुदेव की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद जी मिल गए, कहाँ जा रहे हो? उनका तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके परम पद प्राप्त करने। अरे जंगल में न भोजन है न सुरक्षा है, बड़े बड़े भयानक जंतु राक्षस सब, कैसे? तुम्हें सिंहासन ही चाहिए ना, मेरी आज्ञा उत्तान पाद टाल नहीं सकते, मैं अभी चलकर आदेश करूंगा और युवराज पद पर तुम्हें अभिषेक करूंगा। ध्रुव जी को लगा जो अभी चला हूं तो युवराज पद घोषित करने के और देवर्षिनाथ की बात कोई टाल नहीं सकता। बोले नहीं गुरुदेव, अब नहीं, अब तो जिस कार्य के लिए चला हूं पहले वो कार्य करूंगा। देखा चेला पक्का, न वनवास के भय से भयभीत है, न राज्य के प्रलोभन से लोभित है, तो गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, और कहा जाओ निरंतर जब से तुम्हें भगवान की सिद्धि प्राप्त हो। यही मथुरा आए थे, मधुबन इसी को कहते हैं मथुरा को, और एकांत देश में यमुना स्नान करके निरंतर सूखे पत्ते खा लेना ऐसे। उसने अब जब जप में लगे तो आवाज आई, बेटा ध्रुव रक्षा करो, देखो ये यक्ष लोग मुझे ले जा रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है, ये माया हो सकती है। मेरी माँ जिसने आदेश देकर मुझे भजन के लिए, वो मुझे भजन से विचलित क्यों करेगी? बस आंख नहीं खोला, बड़े विघ्न आए, आंख नहीं खोला। छोटा बच्चा है, मच्छर काट रहा है, अन्य जंगली जीव आसपास, बस वही मंत्र जपना, भगवान साक्षात पधारे, और वो पद मिला जिसकी सप्त ऋषि रोज परिक्रमा करते हैं। किसी भी कार्य के लिए फिर दृढ़ तो होना ही पड़ेगा ना, चाहे जितना सुख आवे या दुख आवे, हम फिसले ना, राधा राधा राधा, तो हम पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। मोहित कुमार जी, एटा से।